कैंसर की रसूलियाँ नहीं होती, सादा रसूलियाँ होती हैं। इसकी निशानी ये है कि अगर आप हाथ से इसको हिलाएं तो ये मूवमेंट करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सफदर सईद अबू ज़ैबी से हाजिर खिदमत हूँ। आज बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा का देसी और आसान इलाज जो जड़ी बूटियों से बताएंगे आपको इंशाल्लाह। लाइपोमा क्या होता है? लाइपोमा जो है ये आम चर्बी की गिल्टियाँ होती हैं जो जिस्म में कहीं भी बन सकती हैं, ख़ुसूसन जहाँ पे चर्बी हो वहाँ पे बनती हैं। पेट में, हाथों पे, गर्दन पे, कमर में, टांगों में ये बन जाती हैं। ये कैंसर की रसूलियाँ नहीं होती, सादा रसूलियाँ होती हैं। इसकी निशानी ये है कि अगर आप हाथ से इसको हिलाएं तो ये मूवमेंट करती हैं, हिल जाती हैं, क्योंकि जिल्द की नीचे होती हैं, झिल्ली के अंदर बंद होती है, चर्बी की बनी होती हैं ये, तो हिलाने से ये हरकत करती हैं। बहुत कम शादो नादर इसमें दर्द होता है, लेकिन इसमें दर्द बहुत कम देखा गया है। अक्सर मरीजों में इसमें दर्द नहीं होता। ये एक भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। दर्जनों के हिसाब से बॉडी पे आ जाती हैं। छोटी भी होती हैं और अंडे की बराबर भी हो सकती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं। ये जिल्द के अंदर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये लाइपोमा बन जाती है। अक्सर इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन ये एक बदनुमा हो जाता है, बुरा लगता है इसका। हाथों पे हो, ख़ुसूसन कहीं हो, हाँ कहीं ऐसे नस के ऊपर आ जाए, कहीं वेन के ऊपर आ जाए, तो वहाँ पे कभी कभी दर्द का इशू इससे बन जाता है। तो ये कोई ख़तरनाक नहीं है, आम सादा गिल्टियाँ होती हैं, रसोलियाँ होती हैं जो चर्बी से बनी हुई होती हैं। अक्सर लोगों में आपने देखा होगा, उसको बाद लोग कद्दू दाना भी कहते हैं। तो ये चर्बी जमा होती है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसके टेस्ट भी होते हैं, अगर कोई शुबा हो तो उसमें बायोप्सी करते हैं, और भी टेस्ट होते हैं। उसका एक पीस लेके फिर लेबॉर्ट्री भेजते हैं। लेकिन बड़ी अलामत ये है कि जब ये हरकत करती हैं जिल्द के नीचे, गोश्त के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। गोश्त के साथ जुड़ी हुई जो होती है वो और रसूली होती है, लेकिन ये गोश्त से ऊपर होती है, जिल्द के नीचे होती है, मूवमेंट करती हैं, हरकत करती हैं। ये इसकी ख़ास अलामत है। तो इसकी जो वजूहात हैं, वजूहात में ख़ानदानों में अगर हो, जनियाती हो, जेनेटिक हो, तो वो अमूमन लोगों में हो जाती हैं और चर्बी की होती हैं। इसकी बड़ी अलामत ये है। और अमूमन डॉक्टर इसको जब तंग करें तो ऑपरेट करके निकलवा देते हैं, या हाइपोसेक्शन की एक इंजेक्शन के ज़रिए निकाल देते हैं। अगर चोटी हैं तो बाद औक़ात इसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी चोटी हो जाती हैं। तो आज जिस पे हम बात करेंगे वो देसी दवाई होगी, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये लाइपोमा ये ख़तरे वाली चीज़ नहीं होती। हाँ, बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो ये जिस्म में बहुत फैल जाती हैं, तो उससे भी बाद औक़ात जो रगों पे हो जाए उससे तकलीफ़ होती है। एक तो इसमें आप चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, गोश्त, मुरगन ग़िज़ाएँ कम कर दें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ुसूसन खाने पीने में फिर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा हो, हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपको जो नुस्खा बताएंगे वो नुस्खा आपने कम से कम 2 से 3 महीने, अगर छोटी हैं तो 2 महीने तक इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हैं तो 3 माह इस्तेमाल करें। हाँ, अगर बहुत बड़ी हो गई हैं, अंडे की बराबर हो गई हैं, तो ऑपरेट करने में कोई हर्ज नहीं है। इब्तिदा में अगर ये इलाज स्टार्ट कर दें तो आपको बेहतरीन इसके नताइज मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, और इसका मज़े की बात यह है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस नुस्खे में कोई नुकसान नहीं है इसका। ये साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक नुस्खा है, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जिसको आप मुसलसल इस्तेमाल करें तो नुकसान कर जाएगा। ये आप घर में खुद ही बना सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं इस नुस्खे में, तीनों नोट फरमाएं। इसमें तुख्मे चाकसू, दूसरा तुख्मे सर्स, तीसरा जो है ये नर कचूर। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर बारीक सफ़ूफ कर देना है, मलमल के कपड़े से छान लें इसको। और इसका 1 ग्राम सफ़ूफ जो है
सुबह दोपहर शाम सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये कम से कम 2 महीने से लेकर 3 माह तक इस्तेमाल करें और चिकनाइयाँ कम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह गिल्टियाँ, छोटी गिल्टियाँ तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इसका बड़ा इंशाल्लाह बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। 1 महीने में आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत बड़ी है उसमें गिल्टियाँ, तो उसको ऑपरेट करना ही बेहतर है। तो परहेज़ के साथ ये दवाई इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।